वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न का एक टाइप है या नहीं है। तो हम ये चीज़ें एक एक करके स्टेप टू स्टेप समझेंगे और लास्ट में कंक्लूज़न पर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। आप पढ़ते हो ना कि इस सॉल्यूशन का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इसका लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? अगर मैं सिंपली कहूँ तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि पर वॉल्यूम में सॉल्यूट का कितना मास परसेंट है। ठीक, पर वॉल्यूम में सॉल्यूट का मास परसेंट कितना है। देखो, जैसे ये एक बीकर है, यहाँ कोई सॉल्यूशन है और इसमें सॉल्यूट का मास परसेंट पर वॉल्यूम में 30% है। और ये एक बड़ा बीकर है, यहाँ सॉल्यूशन ज़्यादा है। ओके, पर वॉल्यूम में जो मास परसेंट है सॉल्यूट का, यहाँ 20% है। तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किधर है? इधर है। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है? ये वाला है। समझ रहे हो? भले ही सॉल्यूट इधर ज़्यादा होगा, अमाउंट सॉल्यूट की इधर ज़्यादा होगी, पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है? ये वाला, जहाँ उसका पर वॉल्यूम में मास परसेंट ज़्यादा है। समझे आप? ओके, तो इसको साफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिफ्यूज़न समझा देता हूँ, क्योंकि स्टोरी की स्टार्टिंग यहीं से होगी। तो देखो, सपोज़ एक जार है या बीकर है या ग्लास है, कुछ भी है, इसके अंदर वाटर है। अभी पेन रेड है, तो आप तो भावनाओं को समझो, वाटर है। और किसी एक जगह पे आपने इंक की ड्रॉप्स डाल दी, कुछ ड्रॉप्स एक जगह पे। तो स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे इंक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। कुछ देर बाद क्या होगा, ये फैलेगा और हर जगह वाटर में कॉन्सेंट्रेशन इसका सेम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? डिफ्यूज़न हो रहा है। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और यही होता है डिफ्यूज़न में। इसके और भी एग्जांपल्स हैं। देखो, केवल यही नहीं होता डिफ्यूज़न में, और भी चीज़ें होती हैं। ये बीकर है और यहाँ पे एक छेद है। ओके, और यहाँ तक वाटर का लेवल है और इसमें यहाँ तक वाटर का लेवल है। क्या होगा? वाटर फ्लो इधर की तरफ करेगा, जो नेट फ्लो होगा वाटर का इधर की तरफ करेगा, और बाद में वाटर का दोनों जगह एक ही लेवल हो जाएगा। तो जहाँ वाटर ज़्यादा है वहाँ से किधर की तरफ फ्लो हो रहा है? नेट मूवमेंट जिधर कम है। तो ये भी क्या है? डिफ्यूज़न होता है। और भी देख लो, सपोज़ ये एक बॉल है और हॉट है, आयरन बॉल, और ये कोल्ड है। दोनों को टच किया तो कुछ देर बाद क्या देखा? दोनों बराबर हॉट है। सपोज स्टार्टिंग में ये 100 रहा होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। बाद में आप देखोगे ये 50 डिग्री सेल्सियस है और ये भी 50 डिग्री सेल्सियस है। तो समझ में आएगा डिफ्यूज़न क्या होता है। तो क्या कंक्लूज़न पे निकले डिफ्यूज़न के? डिफ्यूज़न में कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ जितने भी डिफरेंसेस होते हैं वो क्या? इक्विलिब्रियम में आते हैं। समझ गए आप? इक्विलिब्रियम में आते हैं मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहाँ सेम वॉल्यूम हो रहा है, जो भी लेवल है वाटर का, और यहाँ सेम टेम्परेचर हो रहा है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में जो भी डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो इक्विलिब्रियम में आते हैं। ये समझ में आया? अब देखो, चूँकि ऑस्मोसिस में सॉल्यूशन की बात होती है तो यहाँ भी हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। देखो, ये एक बीकर है, बीच में एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब इससे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दोनों के पार्टिकल्स का मूवमेंट हो सकता है। ठीक, अब देखो, यहाँ तक हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का लेवल है यहाँ तक, और यहाँ तक लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का लेवल है। अब देखो, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम में आएगा और जो आपका वॉल्यूम है वो भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आएगा, कांस्टेंट होगा। तो देखो, कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए
सॉल्यूट का जो नेट मूवमेंट होगा वो यहाँ से यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा। और जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, नेट मूवमेंट, जो वॉल्यूम है उसको लेवल, उसका लेवल सेम करने के लिए वो भी, उसका मूवमेंट भी, नेट मूवमेंट इधर की तरफ होगा, होगा ना। अब देखो यही चीज़ हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ये परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में, यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ लो कॉन्सेंट्रेटेड है, और इस टाइम वॉल्यूम इसका ज़्यादा है जो हाइट है, और इसकी कम है। तो देखो जो कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सॉल्यूट का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा, किधर से किधर की तरफ होगा, इधर से इधर की तरफ होगा, होगा ना। पर जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो किधर से किधर की तरफ होगा, इधर से इधर की तरफ होगा। नेट मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। वैसे तो दोनों तरफ होता है, पर जो रेट किधर की तरफ ज़्यादा होगा, इधर की तरफ ज़्यादा होगा, और इधर से सॉल्वेंट का इधर से इधर की तरफ ज़्यादा होगा। ये चीज़ आई समझ में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आएगी, ठीक। अब देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है। अब देखो ऑस्मोसिस तो आप समझते ही हो, ये एक जार है, बीच में एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिससे कि केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट हो सकता है। तो ये एसपीएम है। यहाँ इस तरफ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ की हाइट ये है और यहाँ की हाइट ये है। अब देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो नेट मूवमेंट होता है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, वो किधर से किधर की तरफ होता है, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू दी हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट टू दी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट की तरफ होता है ना। तो यहाँ केवल कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में आता है या आने की कोशिश करता है, पर यहाँ वॉल्यूम इक्विलिब्रियम में नहीं आता है। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर ये परमिएबल मेम्ब्रेन होती, मतलब इससे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता, तब क्या होता, जो सॉल्यूट होता उसका नेट मूवमेंट भी इधर की तरफ होता, और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनका भी नेट मूवमेंट इधर की तरफ होता। वैसे मूवमेंट दोनों तरफ होता है, पर जो नेट मूवमेंट है वो एक तरफ ज़्यादा होगा ना, रेट एक तरफ ज़्यादा होगा, तो नेट मूवमेंट इधर की तरफ ज़्यादा होगा। समझ गए। और अगर जो दूसरा टाइप है वो ले हम, देखो ये परमेबल मेम्ब्रेन बीच में, यहाँ लो कॉन्सेंट्रेटेड, ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड, ये एसपीएम है बीच में, ओके, एसपीएम। और इस बार लेवल यहाँ का कम है और यहाँ का ज़्यादा है, तो तब क्या सेम होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू दी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की तरफ, ठीक, यही होगा। पर अगर परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती तब क्या होता, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है उनका नेट मूवमेंट इधर की तरफ होता, और जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट किधर की तरफ होता, इधर की तरफ होता। समझ रहे हो आप। तो ऑस्मोसिस में केवल कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम में आना होता है, बट डिफ्यूज़न में बाकी के डिफरेंसेस लाइक जो वॉल्यूम थे या टेम्परेचर वगैरह सब को इक्विलिब्रियम में लाना होता है या बैलेंस करना होता है। या आया समझ में आपके। अब देखो कुछ लोग ऑस्मोसिस को डिफ्यूज़न का एक टाइप क्यों कहते हैं। देखो ये एक जार है, ये बीच में परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिससे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के पार्टिकल्स का मूवमेंट हो सकता है। यहाँ लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ सपोज लेवल ये है और यहाँ लेवल ये है। अब देखो जो नेट मूवमेंट होगा सॉल्यूट के पार्टिकल्स का, जो कि कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम में लाना चाहता है या ला रहा है, वो इधर से इधर की तरफ होगा, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा, जो कि वॉल्यूम को इक्विलिब्रियम में लाना चाह रहा है, वो इधर से इधर की तरफ होगा, होगा ना। अब देखो अगर हम बीच में एसपीएम लगा दें तो ये परमिएबल मेम्ब्रेन की जगह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिससे कि केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, तब क्या होगा, देखो यहाँ लो कॉन्सेंट्रेटेड है और यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेटेड है। अब क्या होगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल करने के लिए सॉल्यूट मूव करता है, पर जब सॉल्यूट का मूवमेंट रोक दें तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे इक्वल होगा, केवल सॉल्वेंट के मूवमेंट से ना, है ना। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर होगा, इधर से इधर ही की तरफ हो सकता है, जो नेट मूवमेंट होगा,
जो मैंने बताया है, जो नेट मूवमेंट होता है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, वो इधर से इधर की तरफ होता है ऑस्मोसिस में, यही होता है ना। और बताया भी है ये क्यों होता है, 2 तरीक़ों से बताया है क्यों होता है। तो अभी तो यहाँ इतना नहीं बताऊँगा, बस ये देख लो यहाँ से यहाँ की तरफ होता है। तो यहाँ केवल कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में आ रहा है, पर वॉल्यूम नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट इधर से इधर होने लग जाएगा तो इधर कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाएगा और इधर कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा डिक्रीज़ होने लग जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन के बीच में डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ केवल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रहा है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कुछ कंडीशंस की वजह से जो डिफ्यूज़न है वो ऑस्मोसिस में चेंज हो जाता है। ये बात सही है, पर जो ऑस्मोसिस है वो डिफ्यूज़न का एक टाइप है, ये कहना बिल्कुल एकदम सही नहीं होगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। तो देखो, सबसे पहले है ऑस्मोसिस। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक प्लेस थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। पर डिफ्यूज़न में क्या है, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज़ नीडेड फॉर द डिफ्यूज़न प्रोसेस। ओके, osmosis involves the movement of solvent molecules only, सही बात है। और in diffusion both the solute and the solvent molecules can move, ये भी बताया है ना कि solvent भी मूव करता है। अब देखो ये है थर्ड, molecules of solvent move from a lower concentration of the solution into a region of higher concentration, ये osmosis में होता ही है। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन की जगह यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सॉल्यूट भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे डिफ्यूजन में द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इनटू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको बताया ना कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होता है। जैसे कि आप इंक डाल रहे थे तो स्टार्टिंग में क्या था, वहाँ पे पर वॉल्यूम में हाई कॉन्सेंट्रेशन थे इंक का, बाद में वो फैल जाता है तो हर जगह एक ही कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में आ जाता है। थर्ड है ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू सॉल्यूशंस ओनली, लिक्विड सॉल्यूशंस ओनली। ओके, पर जो डिफ्यूज़न होता है वो हर जगह होता है, जैसे अभी गैस का भी सारे एग्जांपल दिए हैं। और थर्ड है, एक इम्पॉर्टेंट है, इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन दी हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड, ये आपको बताया है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के ऑस्मोसिस रोक सकते हैं। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो फिर रिवर्स ऑस्मोसिस होने लग जाता है, ये आपको पता है। पर डिफ्यूज़न एक बार स्टार्ट हो गया ना, फिर वो बंद नहीं होता, स्टॉप नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप समझ में आएगा सब कुछ। तो ठीक है, थैंक यू।